यानी इस प्रजाति से हर हाल में दूर रहना जरूरी है। लेकिन यह बहुत आम है और सहारा के दक्षिण में रहने वाले लाखों लोगों के आसपास ही रहते हैं। बूम स्लंग सांप खुद को छिपाने में माहिर होते हैं। यह अजीब बात है कि सांपों में नर ज्यादा चटक और खूबसूरत होते हैं, जबकि मादाओं का शरीर हल्के रंग और धब्बों वाला होता है। इसे कहते हैं सेक्सुअल डायम्फी। कुछ वाइन स्नेक जैसे लगते हैं। इस कॉन्टिनेंट में रहने वाली किसी भी प्रजाति के मुकाबले इनके रंगों में सबसे ज्यादा विविधता होती है। पहचानने में मुश्किल इस जीव को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इनकी बड़ी आंखों के जरिए। एक बॉम्ब स्लंग सांप के काटने से 1950 के दशक में हेपेथोली की दुनिया में मानो जैसे तूफान ही आ गया था। कैलफिश स्मिथ को उनकी महार के लिए जाना जाता है। कई प्रजातियों का नाम उनके नाम पर रखा गया। उनसे एक कम उम्र के सांप की पहचान करने के लिए कहा गया। उन्हें यह जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उन्हें इसकी प्रजाति का यकीन नहीं था, तो उन्होंने इसे उठाया और सांप ने उन्हें काट लिया। उन्हें ना तो ये पता था कि उन्हें एक पवन स्लंग ने काटा है, ना वो इसके खतरनाक जहर के बारे में जानते थे, तो उन्होंने इसके लक्षणों को दर्ज करने का फैसला किया। अगले दिन उनकी जान चली गई। लेकिन क्या इस दमदार हीमोटॉक्सिक वेनम के बल पर यह सांप एक लिस्ट में शामिल हो सकता है? वेमस स्लंग्स अफ्रीका के काफी बड़े हिस्सों में मिलते हैं, लेकिन यह इस कॉन्टिनेंट की कुछ सबसे बड़ी इंसानी बस्तियों में आते जाते रहते हैं और लाखों लोगों को काटते हैं। इसका जहर अफ्रीका के सभी सांपों के मुकाबले सबसे दमदार माना जाता है, लेकिन यह हमलावर नहीं है, तो इसके काटने से लोगों के मरने की खबरें कम ही मिलती है। लेकिन बूम स्लंग के काटने से 10 लोगों की मौत की खबर मिल चुकी है। लेकिन ऐसी मौत के हादसे से सिर्फ यही सांप जुड़े हुए नहीं है। यह है अफ्रीका का एक पुराना परिवार और यह सभी दावेदार है और प्रतीक है एक पुरानी सभ्यता का। और इस सांप का जिक्र मानव इतिहास में मिलता है। फैरो के मुकुट पर इनका चिन्ह है। यह प्राचीन मिस्र के प्रतीक है। ताकत और दैवी शक्तियां इनके साथ जुड़ी है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत व हत्या है या फिर आत्महत्या सस्पेंस खत्म करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लियोपेट्रा की, जो 30 BC तक मिस्र की रानी थी। इतिहास की सबसे प्रसिद्ध आत्महत्या के लिए इजिप्शियन कोबरा का इस्तेमाल किया गया था, या फिर यह कत्ल था। और आज इस प्राचीन प्रतीक की क्या जगह है? इजिप्शियन कोबरा का इलाका मुख्य रूप से इंक्वेंटर से उत्तर के पूरे अरेबिया में फैला हुआ है और इसी जगह इस इलाके की कुछ सबसे पुरानी इंसानी आबादियां मौजूद है। इसकी लंबाई 2 मीटर होती है। यह है अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा कोबरा सांपों का शहंशाह। कलेक्टर्स और एंटरटेन्स, यह दोनों को ही पसंद है। यह सांप सदियों से इंसानों के साथ आराम से रहते आए हैं, लेकिन अगर किसी बड़े और जहरीले सांप से अक्सर इंसानों का सामना होता रहे तो कभी ना कभी हादसा होगा ही। और हर साल हजारों लोगों को इसका जानलेवा असर झेलना पड़ता है। इनके काटने पर इनका न्यूरोटॉक्सिक वेनम जिंदगी के लिए घातक बन जाता है, लेकिन मुकाबले में आखिर यह कहाँ ठहरते हैं। हमारे अगले प्रतिद्वंदी इतने ही दमदार, बल्कि इनसे भी ज्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं।
यह तो अफ्रीका की जल राशियों में भी आराम से रहते हैं और ऊंचाई वाले जंगलों में भी। इनकी लंबाई होती है करीब 3 मीटर और यह है इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कोबरा प्रजाति, फॉरेस्ट कोबरा। और इनके पास है तमाम खूबियां: चेहरा, मोहरा, साइज, गुस्सा और जहर। इनके जहर में दमदार साइंटो और न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो इनकी एक बाइट अपाहिज कर सकती है या जान भी ले सकती है। यह चढ़ने और तैरने दोनों में माहिर होते हैं। तो यह मछलियों का भी शिकार कर लेते हैं, लेकिन अफ्रीका की जल राशियों में शिकार करने वाले यह इकलौते सांप नहीं है। सबसे खतरनाक सांप वो है जो अक्सर इंसानों का रास्ता काटता रहता है। कई जगहों पर इससे बचा ही नहीं जा सकता और इससे मुठभेड़ हो ही जाती है। खतरे का जरा सा एहसास होते ही इसका कोबरा वाला रूप जाग उठता है। यह अपना फन फैलाकर चेतावनी देता है। इन लोगों ने वक्त रहते इस फॉरेस्ट कोबरा को देख लिया। अब यह फंस चुका है और बचाव की मुद्रा में आ गया है। यह बड़े कोबरा सावे की जरा सी भी कार्रवाई पर काटने के लिए बदनाम है। इसीलिए फॉरेस्ट कोबरास को अफ्रीका के सबसे खतरनाक सांपों में शुमार किया जाता है। साइज, एटीट्यूड और वेनम, फॉरेस्ट और इजिप्शियन कोबरा में यह सारी खूबियां है। यह दोनों प्रसिद्ध अफ्रीका की सबसे बड़ी कोबरा प्रजातियों में से है, लेकिन इनका जहर बूम स्लंग जितना दमदार नहीं होता और यह अजगर जितने हमलावर भी नहीं होते। लेकिन यह क्योंकि घनी आबादी वाले इलाकों में रहते हैं, तो इंसानों के साथ इनकी जानलेवा मुठभेड़ हो ही जाती है और यह हर साल हजारों लोगों को काटते हैं और सैकड़ों की मौत भी हो जाती है। हर कैटेगरी में बड़े स्कोर की वजह से इनके सामने दूसरे सांप टिक ही नहीं पा रहे, जिससे फॉरेस्ट और इजिप्शियन कोबरा पहले नंबर पर आ गए हैं। फिलहाल बेशक इन्होंने बढ़त बना ली हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के ड्राई सवाना में एक और अनोखा सांप मौजूद है। यह छोटा है मगर इसमें जानलेवा जहर है और कुछ ऐसी खूबियां भी जो दूसरों में नहीं है। अफ्रीका में जहरीले सांपों की प्रजातियों में से सिर्फ 5 ही जहर थूक सकते हैं। इनमें से 4 है कोबरा और 5वीं है रिकल। बेशक कोबरा बड़ी सटीकता से जहर थूकते हैं, लेकिन रिकल्स को उन्हें फेंकना पड़ता है। जहर इनके ग्लू वाले फैंस के नीचे टपकता है। रिकल्स पीछे हटकर अपने सिर को हिलाता है और इससे जहर इसके टारगेट वाली दिशा में फैल जाता है। अगर निशाना सही लगे तो यह अंधा कर सकता है। अगर दुश्मन चेतावनी भी अनदेखी कर दे तो यह किसी इंसान या जानवर को काट सकता है और उसकी मौत हो जाएगी।